दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक फ्लड प्रिडिक्शन टूल डेवलप किया है जिसका नाम है वेबफ्रिज। तो इस टूल के द्वारा फ्लड को बेहतर प्रिडिक्ट किया जा सकता है एंड फ्लड का क्या क्या इंपैक्ट होगा वो भी गांव तक, मतलब स्मॉलेस्ट स्केल पर विलेज तक हम एनालाइज कर पाएंगे। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है ये टूल, ऐसा इनका दावा है। तो आइए आज हम इस टूल के बारे में जान लेते हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स के लिए बूम साबित हो सकता है। तो क्या है ये टूल, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दूं मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है वेबफ्रिज। तो इसमें FRIS इज शॉर्ट फॉर फ्लड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म कर पाएगा कि कैसे फ्लड एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज कर सकें एंड उससे कैसे जूझ सकें, उससे कैसे लड़ सकें, उसको कैसे मिटिगेट कर सकें एंड एट द सेम टाइम वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए क्या किया जाए, कौन यहां पर उस फ्लड से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा उसका भी एनालिसिस करके ये टूल पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बेहतर पिक्चर प्रेजेंट करती है। तो क्या है इसमें, तो दोस्तों ये टूल की बात करें वेबफ्रिज टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो ये हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी दोनों को समझती है और फिर अपने निष्कर्ष पॉलिसी मेकर्स के सामने रखती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हैजार्ड क्या होता है, तो मान लीजिए दोस्तों कोई इलाका है, मान लीजिए कुछ इस वाले इलाके में की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़े अलग कलर से आपको दिखाता हूं। इंडिया का ये वाला भाग है। तो दोस्तों अब यहां की अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं पूछूंगा कि यहां पे क्या क्या चांसेस हैं, किस किस प्रकार के फ्लड आ सकते हैं। तो आप मुझे बोलेंगे कि हाँ इतने इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर तो भैया काफी हाई चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन है। दूसरा आप मुझे कह सकते हैं कि अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहां पर तो साइक्लोन्स के बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, तो साइक्लोन की वजह से फ्लड आता है, कोस्टल फ्लडिंग बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से क्या क्या हैजार्ड है यहाँ पे, तो आपको जो आपने हैजार्ड लिस्ट किया, जब आपने बताया कि यहाँ पे साइक्लोनिक फ्लड आता है, यहाँ पर आप देखें तो बारिश के वजह से फ्लड आता है, या फिर हो सकता है कहीं पर नदी में उफान आता हो तो डेल्टाइक ट्रैक्स हो, लो लाइंग रीजन हो तो वहां पे डेल्टाइक ट्रैक्स में रिवर की वजह से फ्लड आ रहा है। तो ये सब क्या है, हैजार्ड है। तो हैजार्ड कितनी ज्यादा, इसको हम देखते हैं मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि हाई इंपैक्ट वाले फ्लड की आने की संभावना कितनी ज्यादा है, कितने सालों में रिपीट करता है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। और मैग्नीट्यूड हुआ कि फ्लड आता है, थोड़ा फ्लड, हल्का फ्लड, ज्यादा फ्लड। तो फ्लड को अगर हम क्वांटिफाई करें या फिर एनालाइज करें और उसको हम थोड़े कम ज्यादा में बांट दें तो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों ये क्या हुआ, नेचुरल हैजार्ड। तो ये टूल नेचुरल हैजार्ड को भी समझता है कि हाँ कोई नदी के किनारे बसा हुआ गांव है तो हो सकता है कि हाँ नदी में जब फ्लड आएगा तो इस इलाके में सबसे ज्यादा फ्लड का इंपैक्ट होगा, जो कि नदी के बिल्कुल बगल में बसा हुआ इलाका है। दूर है नदी से तो शायद यहां पर कम इंपैक्ट हो, दूर है तो शायद यहां पर कम इंपैक्ट हो। तो ये क्या हुआ, हैजार्ड एनालिसिस। दूसरी तरफ दोस्तों ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी करेगा, यानी कि ये सबसे पहले तो देखेगा कि कौन सा इलाका कितना ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये वल्नरेबल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर आप नदी से देखें तो ये वाले इलाके दूर हैं, ये वाले इलाके पास हैं, तो ये हुई वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो रिवराइन फ्लड, नदी में आने वाले फ्लड में ये वाले इलाके कम चांसेस हैं कि फ्लड के चपेट में आएंगे, लेकिन ये वाले फ्लड हाई चांसेस हैं, ये वाले इलाके हाई चांसेस हैं कि फ्लड के चपेट में आ जाएंगे। दूसरा हो सकता है दोस्तों वैसे ही रेजिस्टेंस। तो अब फ्लड का अगर हम इंपैक्ट देखें तो वो डिपेंड करता है आपकी लाइवलीहुड क्या है। एक किसान पर फ्लड का अलग इंपैक्ट होता है और दूसरी तरफ आप देखें तो कोई दुकानदार है जिसकी बेसमेंट में दुकान है तो उस पर अलग इंपैक्ट होगा। अर्बन फ्लड्स में जो बेसमेंट में दुकान है उनमें क्या होता है, पानी जम जाता है तो वो सारे डूबते हैं सबसे पहले। वहीं अगर कोई एंटीला टावर में रहता है और कोई नीचे झुगी झोपड़ी स्लम में रहता है तो उन दोनों पे अलग अलग इंपैक्ट होता है फ्लड का। तो ये है क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस, कि आप कितना ज्यादा चांसेस है फ्लड से जूझ पाए। वैसे ही रेजिस्टेंस हो सकता है हेल्थ के अनुसार। अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप पर फ्लड का ज्यादा प्रभाव होगा
अगर आप लाइफ साइकिल के किसी ऐसे स्टेज में हैं, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो उन पर फ्लड से वो जूझ पाए, लड़ पाए, वो कम रेडी हैं उसके लिए कंपेयर टू बाकी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के पीरियड में ड्यूरिंग द यूथ। वहीं दोस्तों तीसरा हो सकता है रेजिलियंस, कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हो सकता है कोई इलाका ये नदी के बगल वाले रिवर बैंक के पास बसा हो, लेकिन उसने जो घर बनाए हैं वो कुछ बैम्बू का इस्तेमाल करके अपना हाइट ऊपर कर लेते हैं और घर कुछ ऊपर में बनता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। तो अब फ्लड का इंपैक्ट उस इलाके में कम होगा अगर वहां की कम्युनिटी प्रिपेयर्ड है। तो इन सब के द्वारा वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होती है। तो आई होप अब आप समझ गए हैजार्ड क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है। तो वेब फ्रिज टेक्नोलॉजी दोनों को समझती है। हैजार्ड देखे तो रीजनल रेनफॉल पैटर्न समझेगी, फ्लड इनंडेशन कितना होता है, नदी के किनारे बसा है, कितना ज्यादा पानी आता है, वेदर फिनोमिना कैसा है, क्लाउड बर्स्ट कितना होता है ना, साइक्लोनिक इवेंट्स आ सकते हैं क्या, तो इन सब को वो समझेगी। दूसरी तरफ वल्नरेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी भी देखेगी कि कौन सा इलाका कौन से वेदर फिनोमिना के चपेट में आ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी देखेगी कि कोई किसान है तो कोई बेसमेंट में किसी का दुकान है तो कोई क्या कर रहे हैं, तो ये सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, कोई अमीर है कोई गरीब है तो अलग अलग तबके पर क्या इंपैक्ट है, कौन सी पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, तो ये सबको पढ़ के वो इस प्रकार का अपना एनालिसिस करती है। तो अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी, तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों अगर हम देखें तो हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी दोनों पैरामीटर्स को कंसीडर करेगी, जिसके बेसिस पर ये फ्लड रिस्क कितना है इसको एनालाइज करेगी। तो ये डेटा ड्रिवन है, तो इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके द्वारा हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी को समझ के फ्लड रिस्क कितना है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो फ्लड रिलेटेड रिस्क वाला डेटा जो जनरेट हुआ, ये डेटा को फाइनली आप अगर देखें तो ये डेटा कुछ इस प्रकार से डेटाबेस से खींच के लाया जाएगा और फ्रंट एंड पे आप देखें तो इसको फ्लड हैजार्ड मैप, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी मैप दोनों को मर्ज करके एक फाइनल आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का मैप बन जाएगा, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का मैप बन जाएगा दोस्तों, जिसमें आप अगर देखें तो फाइनली कितना फ्लड से क्या इंपैक्ट हो सकता है, कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितना रिस्क है फ्लड का, उस प्रकार का आपको मैप बनता हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली पोर्टल का ही मैप है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मैप में देखें तो क्या है, कुछ कलरिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये मरून कलर है। तो ये जो कलरिंग की गई है दोस्तों, ये जो डेटा है इसको सिंप्लीफाई कर दिया है इसने और इसने कलर कोड कर दिया है। तो फ्लड रिस्क को फाइनली कलर कोड कर दिया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट देंगे, वेरी लो चांसेस ऑफ फ्लड, मीडियम चांसेस, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस। तो इस प्रकार से ये जो डेटा जनरेट हो रहा है इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं और इजी समझ पाएंगे। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके पास भारी भरकम नंबर्स नहीं होगा जिसको समझ ना आए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली डेटा है। और ये जो डेटा जनरेट होगा ये लोएस्ट लेवल पे गांव तक डेटा जनरेट होगा, तो काफी ज्यादा आपको देखें तो यूजर फ्रेंडली भी है, डिटेल्ड भी है। तो इस वजह से डिसीजन मेकर्स को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्लानिंग टूल है, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वो बेहतर डिसीजन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर डिसीजन के साथ उनको बता दिया जाएगा कि क्या क्या रिस्क है आपके इस डिसीजन का। मतलब क्या हुआ, यदि कोई पॉलिसी मेकर डिसीजन कर रहे हैं कि इस इलाके में यहां पर रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ऑलरेडी ये टूल बता देगी कि अगर आप रेलवे लाइन बना रहे हैं तो इस इलाके में ये रिस्क है। अगर आप यहां पर खेती कर रहे हैं तो इस इलाके में खेती करने पे क्या क्या रिस्क है ये भी ये टूल बता देगी। वैसे ही अगर आप यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो हर बिल्डिंग के साथ क्या रिस्क है ये टूल बता देगी। इसके सिवा आप देखिए दोस्तों तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, फ्लड एक्सपर्ट्स हैं, इवन जनरल सिटीजन्स, वो काफी फायदा उठा पाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल कर दिया है, बिल्कुल कलर कोड कर दिया गया है। तो आम आदमी भी, जनसाधारण भी इसको समझ पाएगा और इसका फायदा उठा पाएगा। तो यही इसका पर्पस किया गया है, सो दैट ये आने वाले दिनों में सिर्फ पॉलिसी मेकर्स ही नहीं जो बेहतर पॉलिसी डिजाइन कर सके, सिर्फ वही नहीं,
फ्लड इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा हो इसका। तो डेटा ड्रिवन मॉडल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इनएक्सपेंसिव है, नंबर 1। नंबर 2, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप किसी में भी एक्सेसिबल है, बहुत इजी टू यूज है, कलर कोड कर दिया गया है। इसके सिवा आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंड किया जा सकता है और पूरे इंडिया भर में इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपको कह देता हूं, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ये मेरा कोड है, तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो मेरी गाइडेंस है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। तो आपको बस ये कोड से सब्सक्राइब करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे सब्सक्रिप्शन के पहले, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाएं और उसमें एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करें एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं और मेरी टीम जरूर सेटल करने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि मैं खुद आपसे बात करूं, तो आप बस वहां पर मुझसे कनेक्ट हो जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, यूपीएससी कॉम्बैट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइस है, तो इसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। लास्ट मंथ है दोस्तों इस कीमत पे जो आपको अभी मिल रहा है, तो इसके बाद प्राइस हाइक होने वाली है सारे के सारे प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो जो दोस्तों अगर हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत देखें तो 15 सितंबर में ये ऑफर बंद होने वाला है, जिसमें आपको GS भी मिलता है, ऑप्शनल भी मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, GS ऑप्शनल दोनों के, प्रीलिम्स के, मेंस के। इसके सिवा 20+ फिजिकल बुक्स आपको घर पर डिस्पैच करवाए जाते हैं, आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों 1 साल की कीमत है GS ऑप्शनल कॉम्बो की 49,679 रुपीज, तो आप 27,321 रुपए बचा लेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन ले 2 साल की तो उसकी कीमत 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। 15 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।